सिंध के अंदर तकरीबन 3, 4, 5 साल से जितनी लाकानूनियत का बाजार गर्म था, तो एक दिन सिंध का शऊर जागना ही था, जो आज सिंध का शऊर जाग चुका है। कंदकोट कश्मीर में जितनी लाकानूनियत थी, मुगवी अगवा हो रहे थे, मासूम बच्चे अगवा हो रहे थे, कारोबारी लोग अगवा हो रहे थे, पढ़े लिखे लोग अगवा हो रहे थे, इवन मासूम बच्चियां अगवा हो रही थी। और जो भी उनके लिए प्रेशर या धरना देता था तो वो बंदे बाजियाब तो होता था, लेकिन उसके जो है अगवाकार या सहूलतकार गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। तो एक दिन ये जो मशल थी, ये जो है ना मशल रोडों पे निकलनी थी, और सिंध का शऊर अभी जाग चुका है। आप देख रहे हैं कराची से कश्मीर तक हमारा मुतालबा यही है कि सिंध में जितने भी लोग मुगवी हैं सबको बाजियाब कराया जाए, और जब तक उनके जो है ना सहूलतकार जिन्होंने अगवा किया है और अगवाकार वो भी गिरफ्तार किए जाए और मंजर आम पे लाया जाए। सिर्फ मुगवी बाजियाब ना हो, जिन्होंने जुर्म किया है वो भी कानून के कटघरे में आने चाहिए, ताकि सबको सिंध को पता चले कि वाकई कानूनी एक्शन हुआ है और ये जो है ना हुकूमत हमारे साथ सिंसियर है। बिल्कुल बदकिस्मती से सिंध के अंदर न कोई कानून है, न कोई इंतज़ामिया है, न कोई हुक्मरानी करने के लिए कोई जो हुक्मरान है। हमारे सिंध को डिग्रेड किया जा रहा है, सिंध को पता नहीं किसके रहमो करम पे छोड़ कर दिया है। इधर दिन दिहाड़े कच्चे से धाड़े लाते हैं, हमारे साफी भाइयों को कत्ल कर जाते हैं, हमारे कारोबारी लोगों को अगवा कर जाते हैं, हमारे मासूम बच्चे जो खेलते रहते हैं गलियों में उनको अगवा करते जाते हैं। मगर बदकिस्मती से इधर न इंतजामिया है, न रियासती इदारे हैं। हम किसको बोलें? न इधर के हुक्मरान, हमारा जो आवाज है कोई भी नहीं सुन रहा। आज प्रिया कुमारी संग्रह से 2.5 साल हो गए। आप साफी भाइयों को पता है, आपने बहुत मरतबा उस पर स्टोरी की है। 2.5 साल हो गए प्रिया कुमारी मासूम जो सबील चला रही थी, उसका कोई पता